हाय एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये चीज़ देखी थी कि एक अच्छा डोमेन ढूंढना कैसे है और उसको बाय कैसे करना है। एंड आई होप कि आपने अपने लिए एक अच्छा सा डोमेन अब तक बाय कर लिया होगा। ठीक है। अब इस वीडियो में हमारा गोल है एक अच्छी होस्टिंग बाय करने का। मगर एक अच्छी होस्टिंग बाय करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होस्टिंग होती क्या है, नेक्स्ट वो कितने टाइप की होती है, प्लस उसके बाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। अब हर होस्टिंग सबके लिए डिफरेंट टाइप की होस्टिंग बेस्ट होती है कि जैसे अगर आपका ई कॉमर्स है, आपका फ्रीलांसिंग के लिए सिर्फ सर्विस वेबसाइट खोलनी है, या फिर अगर आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन स्कूल बनाना है, तो सबकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसी हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट होस्टिंग है ये आप खुद डिसाइड करोगे आज इस वीडियो के बाद। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपनी होस्टिंग कितने टाइप की होती है। होस्टिंग कितने टाइप की बताने से पहले मैं आपको कुछ 5 यूजफुल टिप्स बताना चाहूँगा जो आपको पता होने चाहिए एक होस्टिंग बाय करने से पहले। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यार देखो, आज सिर्फ मैं आपको ये भी दिखा सकता था कि होस्टिंग बाय कैसे करनी है, जो कि मोस्ट केसेस में दिखाते हैं कोर्सेज में भी, जैसे मैंने भी ऐसे ही सीखी थी। बट अलोंग द वे मैंने बहुत सारी होस्टिंग ट्राई करी है और उनके बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि यार ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही अ, काम या तो बना सकती है या तो बिगाड़ सकती है। तो ये 5 चीज़ों में से फर्स्ट चीज़ क्या है? पहला है कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट एज इन, या देखो, होस्टिंग एक टेक्निकल चीज़ है। ठीक है। इसमें दिक्कत कभी भी आ सकती है, और इस चीज़ में अगर आपके पास एक हेल्पिंग हैंड रहेगा हमेशा उस कंपनी की तरफ से तो बहुत अच्छा होता है। प्लस उस कंपनी के कितने ट्यूटोरियल्स हैं, उनका कितना नॉलेज बेस है जो उन्होंने फ्री में दे रखा है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट, डाउन टाइम। कि यार उस होस्टिंग के थ्रू कभी कभार डाउन टाइम भी आता है, कभी कभार सर्वर में दिक्कत आती है, उस वजह से आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट कंपनी ये प्रोवाइड करती है डेटा कि वो कितना डाउन टाइम देती है। तो ऑलमोस्ट मैंने जो देखा 99% अप टाइम ही रहता है। तो मैंने आज तक अभी डाउन टाइम सर्वर की वजह से एक्सपीरियंस नहीं किया। नेक्स्ट हमारा थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यार कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है अपने वेबसाइट को स्केल करने की, जब ज़्यादा डेटा डालेंगे हम उसके ऊपर। तो उस केसेस में आपकी होस्टिंग आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे, ताकि आप कुछ अपग्रेड करके उसी होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ अपना बिजनेस स्केल कर सकें। और कभी भगवान ना करे आपको अपना बिजनेस थोड़ा सा डाउन साइज करना पड़े, जैसे कोविड के दौरान काफ़ी बिजनेसेस को करना पड़ा था, तो उस टाइम पे आपकी होस्टिंग सर्विस आपको ये ऑप्शन भी दे कि आप उसको डाउनग्रेड भी कर सके। ठीक है। अब फोर्थ हमारा एस एस एल सर्टिफिकेट। अब एस एस एल सर्टिफिकेट क्या होता है? इसे कहते हैं हम सिक्योर सॉकेट सिक्योर लेयर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं एक बार आपको वापस चेक करके बता देता हूँ। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर ये एक इनक्रिप्टेड लिंक बना देता है आपके वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में। ठीक है। इसको बहुत टेक्निकल बेसिस पे नहीं समझना, मैं इसको बहुत सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने जैसे कैनवा अभी ओपन करा हुआ है। अब कैनवा में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लॉक बना हुआ है और यहाँ पे लिखा रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। तो जो ये चीज़ है, इसका मतलब है ये एसएसएल सर्टिफिकेट की वजह से है। अगर आप कभी देखोगे किसी वेबसाइट पे होता है, ये दिखेगा नहीं। तो उस टाइम पे अगर किसी वेबसाइट के पास ऐसा नहीं है एसएसएल सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे क्या आएगा कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, और ब्राउज़र आपको एक वार्निंग देगा। अब आप समझ जाओगे यार, इस वजह से जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो पहले ही डर जाएगा कि मुझे ये जाना है इस वेबसाइट पे या नहीं जाना। ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ टिप। अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ है हमारा रिन्यूअल्स। अब रिन्यूअल्स एज इन, यार देखो, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक प्ले करते हैं। वो क्या है कि जब आप उनसे होस्टिंग बाय करते हैं, जैसे गोडैडी आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे होस्टिंग के ऐड दिखाता है, जैसे 90 रुपीज़, 99 रुपीज़ पर मंथ। बट वो फर्स्ट ईयर के ही इतने कम चार्जेस होते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर से आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि एक वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे माइग्रेट करना बहुत टफ होता है एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, जैसे कि मैं और आप। तो उस केसेस में बहुत दिक्कत होती है और फिर यूज़र वहीं पे पैसे देने के लिए फंस जाता है। ठीक है। अब अगर आप माइग्रेट करोगे एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में, तो आपको डाउन टाइम भी आएगा, आपका डेटा भी लॉस्ट हो सकता है, आपको वापस वेबसाइट थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस आ जाते हैं कई बारी,
तो थोड़ा दिक्कत का काम होता है, इसलिए यूज़र आलस के वजह से वहीं पे करता रहता है 1-2 साल और। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडिंग बताऊंगा कंपनी जो सिर्फ मंथली बेसिस पे चार्ज करती है, ईयरली चार्ज ही नहीं करती, एक फिक्स रेट चार्ज करती है। और आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी से AWS, गूगल ड्राइव, वर्चर, डिजिटल ओशन, इतने बिग प्लेयर से होस्टिंग लेके आपको प्रोवाइड करती है और आपके लिए सब कुछ मैनेज भी करेगी। तो ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग बताऊंगा, मगर वो बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो तब तक देखनी है प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट आती है हमारी टाइप ऑफ होस्टिंग। ठीक है कि यार कितने टाइप की होस्टिंग हमारी होती है, तो वो है हमारी 4 टाइप की मेजर होस्टिंग। अच्छा देखो, पहले मैं 4 टाइप की होस्टिंग से पहले एक बार फिर से एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि होस्टिंग क्या होती है। देखो, होस्टिंग हमारी एक एनालॉजी के हिसाब से कि जैसे आपने एक शॉप, अगर आप कहीं पे परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पहले तो प्लॉट चाहिए जहाँ पे आपकी पूरी शॉप बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे एक एड्रेस मिल जाएगा। अब जो एड्रेस था वो हमारा क्या था, डोमेन। ठीक है। सेकंड, वो जिस प्लॉट पे बनी है आपकी दुकान, उस दुकान का जहाँ पे सारा सामान है उसको हम बोलेंगे होस्टिंग। ठीक है। तो वेबसाइट्स की दुनिया में जो आप, जैसे आपके वेबसाइट पर जो भी इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, वो एक कंप्यूटर पे सेव है, और वो कंप्यूटर एक फिजिकल लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे आपका सारा वेबसाइट का डेटा है। ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया से कोई भी अपने वेब ब्राउज़र पे जब भी आपकी वेबसाइट का नेम टाइप करता है, जैसे marketerverse.com आपने टाइप किया, आपके ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी मेरे वेब सर्वर को जो है क्लाउडवेज में। क्लाउडवेज से एक उन्होंने वो भेजा कि हाँ हमारे पास डाटा है, और आपके ब्राउज़र पे अपलोड किया, और आपके ब्राउज़र ने उसको डाउनलोड किया। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है होस्टिंग का और वेबसाइट्स का। अब इसके अंदर मैं 4 टाइप की होस्टिंग में यूज़ कर सकता हूँ इस टाइम पे। आप कहोगे कि यार मैंने तो बहुत सारी टाइप की देखी हैं, तो वो भी होता है, बट वो इसी के ही नाम चेंज कर करके इसमें कुछ सर्विसेज ऐड कर देते हैं यूज़र के केस के हिसाब से, जैसे वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। ठीक है। ई कॉमर्स मैनेज्ड होस्टिंग, ड्रूपाल मैनेज्ड होस्टिंग, मतलब प्रॉपर सिर्फ इसी के मैनेज तरीके से। वो कॉमर्स के लिए अलग से होस्टिंग, तो बस वो उसके हिसाब से थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब ये 4 टाइप की कौन सी है, एक तो है शेयर्ड होस्टिंग, एक है डेडिकेटेड होस्टिंग, थर्ड इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एंड फोर्थ इज आर क्लाउड होस्टिंग, जो आपने बहुत नाम सुना होगा आजकल क्लाउड होस्टिंग। और मैं भी यही यूज़ करता हूँ क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, कौन सी कंपनी की, ये भी वैसे मैंने अब तक बता चुका हूँ गलती से, बट मैं इस वीडियो के एंड में आपको फिर से बताऊंगा। तो शेयर्ड होस्टिंग हमारी क्या है। अब यार देखो, नाम से समझ आ रहा है कि एक ही वेब सर्वर, जो हमारा एक वेब सर्वर होगा, जब उसको मल्टीपल बिजनेस ओनर्स या कोई भी मल्टीपल लोग उसको शेयर करेंगे, तो वो हमारी शेयर्ड होस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे कॉमन यूज के सिनेरियो होता है, एंड मल्टीपल बिजनेस ओनर इसी के लिए ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत चीप पड़ जाती है क्योंकि मल्टीपल लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बी, इसमें जिन लोगों को ज़्यादा जगह की जगह नहीं ज़रूरत नहीं होती, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे होते हैं, जैसे आप भी अभी बिगिनर लेवल पे हो, तो आप भी एक शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि यार प्रो तो आप समझ ही गए कि थोड़े कम पैसों में मिलेगी, और आपको जगह भी मिल जाएगी, आप इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स भी होस्ट कर पाओगे। बट इससे ही आपकी लिमिटेशन भी आ जाएगी कि आपको कम जगह मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने, हाँ आपको ऑप्शन तो दे देंगे मल्टीपल वेबसाइट आप होस्ट करो, बट आपकी जब एक ही वेबसाइट की स्पीड स्लो आएगी, तो आप मल्टीपल वेबसाइट उसको डाल के सिर्फ भारी ही करोगे और सब पे ही स्लो वेबसाइट की स्पीड हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और भी एक कौन होता है मेजर कि यार सपोज किसी और यूज़र ने कोई वेबसाइट पे मैलिशियस कंटेंट डाला। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, उसकी अपनी गलती की वजह से नहीं, कुछ कंटेंट आ गया, तो पूरे सर्वर को उसकी दिक्कत आ सकती है इन सम केसेस, और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये एक मेजर कॉन मुझे लगता था इसका। नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब ये क्या होता है, यह देखो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग का अल्टीमेट मिडिल ग्राउंड होता है। तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ, इससे पहले आपको बता देता हूँ डेडिकेटेड होस्टिंग है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स गो टू डेडिकेटेड होस्टिंग फर्स्ट। तो यार शेयर्ड होस्टिंग के बाद मैं आपको डेडिकेटेड होस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद थोड़ा समझना ईजी है। अब जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग में हमने एक ही वेब सर्वर को मल्टीपल यूजर्स ने यूज़ किया था। ठीक है, शेयर कर रहे थे।
अब इसमें डेडिकेटेड होस्टिंग में आप एक सर्वर अपने लिए ले रहे हो प्रॉपर, कि यार ये सर्वर मैं अपने लिए डेडिकेटेड तरीके से चाहिए मुझे। अब आपको ये किस केस में चाहिए हो सकता है कि यार देखो, पहली बात तो ये समझो कि सर्वर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो डेडिकेटेड होस्टिंग अगर आप लोगे, अब उस बेस के हिसाब से अगर आपको एक सर्वर या दो सर्वर आप ले रहे हो तो वो बहुत कॉस्ट में आपको प्रीमियम एक प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये किस केस में देना पड़ सकता है आपको, कि यार आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हो, आपको बहुत तेजी से या फिर बहुत ज़्यादा जगह चाहिए अपने बिजनेस के डेटा के लिए। तो उन केसेस में आपको डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ करनी पड़ सकती है, जैसे इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, उनको डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ नहीं करता अभी तक, क्योंकि मेरे पास भी इतना डेटा नहीं है अभी के लिए। आगे जाके शायद से मेरे को यूज़ करनी पड़ सकती है। अब विद डेडिकेटेड होस्टिंग आपको पूरा रूट एक्सेस मिलता है सर्वर का। जो कंपनी होती है वो सिर्फ आपके लिए आपके नाम पे सर्वर को हाउस कर रही होती है। ठीक है। आपके पास इतनी रूट एक्सेस होती है कि आप उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप बहुत अच्छे लेवल की आपको काम भी आना चाहिए उसके लिए फिर। नेक्स्ट हम अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि भाई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसका मिडल ग्राउंड कैसे हुआ। क्या देखो, शेयर्ड होस्टिंग में हम जगह शेयर कर रहे थे काफ़ी मल्टीपल बिजनेस के साथ। अब डेडिकेटेड होस्टिंग में हम बिल्कुल ही शेयर नहीं कर रहे थे। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक अल्टीमेट मिडल ग्राउंड कैसे हुआ। इसमें क्या होता है, ये वर्चुअल स्पेसेस क्रिएट कर देता है, ये वर्चुअल डिवीजन क्रिएट कर देता है एक ही डेडिकेटेड होस्टिंग में। मतलब कि फिजिकल सर्वर तो एक ही होता है, ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर अभी भी एक ही है, बट उसके अंदर वर्चुअल डिवीजन्स है मल्टीपल। अब हम वो एक वर्चुअली प्राइवेट, हमारा प्राइवेट हो जाएगा। अब किसी एक सर्वर की दिक्कत की वजह से हमारे सर्वर में दिक्कत नहीं आएगी इस केस के अंदर। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा और प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है शेयर्ड होस्टिंग से, बट डेडिकेटेड होस्टिंग से ये अभी भी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। थोड़े से और मल्टीपल इसके अंदर फीचर्स होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। इस मतलब अभी के लिए आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी है मेरे हिसाब से तो, और आगे तक भी इतनी भी काफ़ी रहेगी। जैसे जैसे आप काम करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएंगी भाई चीज़ें क्या है। ठीक है। ये यूज़ करते करते ही आती हैं, और बहुत इजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ज़्यादा टेक्निकल बंदा हूँ नहीं। ठीक है। तो अब हम आएंगे क्लाउड होस्टिंग पे, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, बट मेजर केसेस में आजकल लोग यही यूज़ कर रहे हैं, और मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है वैसे तो। और वो कैसे होती है, ये एक तरीके से ना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जैसा ही है, मगर इसके अंदर क्या है, जो फिजिकल सर्वर है वो भी मल्टीपल है। ठीक है। अब जो फिजिकल मल्टीपल सर्वर है हमारे, जैसे मल्टीपल फिजिकल कंप्यूटर्स के अंदर हमारा डेटा सेव है। इससे क्या बेनिफिट होता है, हमारा जो डेटा है वो फ्लोटिंग बेसिस पे रहता है। अब सपोज आप एशिया से हो, मेरा एक कस्टमर है यूएसए का, रशिया से, सपोज एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब। ठीक है। ऐसा एकदम इसको पत्थर की लकीर मत मानना, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। अब आप सपोज करो दुनिया के 7 कोनों में से रिक्वेस्ट आ रही है मेरा डेटा, मेरी वेबसाइट ओपन करने की एक साथ, तो उस टाइम पे वो मेरे को 7 डिफरेंट कंप्यूटर से भी मेरा डेटा उन पे जा सकता है, जो भी उनके सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक है। क्योंकि मल्टीपल सर्वर पे मेरा डेटा सेव है, उतनी ही स्पेस है मेरे को मिली हुई। समझ रहे हो कि अगर मैंने 1 GB ली हुई है तो 1/4 ऐसे करके 4 जगह बटी हुई है एक तरीके से अभी के लिए। और वो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा डेटा, जैसे जैसे मेरा सामान बढ़ेगा मैं उतनी उतनी स्पेस इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये इसलिए होता है कि एक तो अगर सपोज एक जगह दिक्कत है, एक जगह, तो मेरी दूसरी जगह पे डेटा रहेगा, बैकअप्स रहेंगे मेरे हमेशा। इसमें वीकली बेस पे, मंथली बेस पे मेरे बैकअप भी आते रहते हैं। अब जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है इसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। अब ये जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है इसको ही हम क्लाउड कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसकी एडवांटेज भी यही है कि यार आपका जो बिजनेस है वो बहुत इजीली स्केल कर सकते हो, आपको जो आप यूज़ करते हो आप उतना ही आपको पे करना होता है। ठीक है। एज मच एज यू नीड, आप उतने ही रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। प्लस क्लाउड होस्टिंग में जो डाउन टाइम होता है वो रेयरली ही कोई केस होता है, बिकॉज जो उसकी इनबिल्ट रिडंडेंसी है कि आपके मल्टीपल जगह सेव है, तो आपके पास मल्टीपल जगह खराब हो जाए, मल्टीपल सर्वर में दिक्कत आ जाए, ऐसा तो बहुत ही रेयर चांस हो गया ना। जो पहले ही 0.1% था वो भी अब 4 जगह में और 10 जगह में और बढ़ गया। ठीक है।
अब भाई आते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले तो भाई देखो, शेयर्ड होस्टिंग में कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ये लो ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए है। ठीक है, वीपीएस होस्टिंग की अगर आप शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा सा ऊपर हो, बट डेडिकेटेड होस्टिंग अभी आपके लिए नहीं है। डेडिकेटेड होस्टिंग सबसे एक्सपेंसिव है आज भी। क्लाउड होस्टिंग मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छी है, ये मैं भी अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ये है, बट मैं मैनेज होस्टिंग भी यूज़ कर रहा हूँ। वो कैसे कि भाई देखो, जो होस्टिंग में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो हैं amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड ड्राइव, वल्चर, डिजिटल ओशन, ठीक है, लिनोड, ऐसे करके चार पांच कंपनी हैं, सबसे बड़े प्लेयर है। मगर इसमें ना क्या दिक्कत है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। आपको इनसे जब आप होस्टिंग लोगे ना, आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जैसे नेटफ्लिक्स, ईएसपीएन, बाइडू, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब amazon वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि amazon का स्टोर बहुत चलता है, मार्केट प्लेस, तो भाई amazon वेब सर्विसेज उससे भी बहुत ज़्यादा कमाता है अब। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नेटफ्लिक्स का भी सारी मूवीज़ वगैरह सब वहीं होस्टेड है। उनका भी डेटा एक वो दूसरे थर्ड पार्टी को देते हैं। इतना महंगा है सर्वर रखना अपने पास और सर्विसेज देना। अब भाई देखो, इन कंपनीज के पास तो बहुत बड़ी डेवलपर्स की टीम होती है। मैंने खुद भी कई बार ट्राई करने की कोशिश करी है, एक बारी प्रॉपर हो भी गई थी वेबसाइट होस्ट, मगर उसमें भी ना इतनी दिक्कत आ रही थी। और वहाँ पे थोड़ा सा ना तुम्हें भी आना चाहिए, वहाँ की टेक्निकल टीम ऐसी नहीं है कि आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। तो एक इसमें अच्छा ऑप्शन आता है, इसके बीच में आता है मैनेज्ड होस्टिंग। जैसे कि कंपनी है एक क्लाउडवेज। अब क्लाउडवेज क्या करती है, इन सारी चार पांच कंपनी से होस्टिंग लेती है और आपको आपके लिए वो मैनेज करती है, उनका टेक्निकल टीम सब कुछ मैनेज करती है। और आपको एक अच्छा सा डैशबोर्ड, इजी टू यूज डैशबोर्ड दे देती है। आप उस डैशबोर्ड से सब कुछ अपने आप कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे आप फोन में एक ऐप यूज़ करते हो। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उनकी कस्टमर सपोर्ट ऐसी है कि आपको जितनी बारी भी कोई भी एक ही क्वेश्चन 10 बारी पूछना है, 10 दिन, विद इन 5 मिनट आपको वो बंदा रिप्लाई करेगा और आपकी सारी दिक्कत का हेल्प हेल्प करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान, इधर इंडिया, ऐसे ही बंदे मिल जाते हैं। वरना कहीं ना कहीं से हमेशा 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई बंदा हेल्प करता ही है। ठीक है, बट कुछ ऑनररी मेंशंस जो मैं भाई होस्टिंग प्रोवाइडर्स यूज़ कर चुका हूँ। देखो, मैं गो डैडी भी यूज़ कर चुका हूँ वैसे तो, बट वो बहुत ही बेकार है। वो तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा होस्टिंग के लिए कतई यूज़ मत करना, वरना मेरे को मत बताना कि भाई दिक्कत आ गई। ठीक है, बाकी भाई होस्टिंगर अच्छा है, मैंने यूज़ करा हुआ है, बस दिक्कत वही है, रिन्यूअल में आगे 1 साल बाद महंगा हो जाता है। होस्टगेटर अच्छा है, वही दिक्कत है बस, रिन्यूअल। साइड ग्राउंड बहुत अच्छा है। इन सब में ऐसा नहीं है कि ये बताते नहीं है, पहले ये दिखाते नहीं है अच्छे से, बहुत छोटे छोटे प्राइस में लिखा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या यहाँ पे लिखा होता है इनका भी। ठीक है, होस्टिंगर भी अच्छा है, होस्टगेटर भी अच्छा है, साइड ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। जो अभी मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ उसकी प्राइस और साइड ग्राउंड की प्राइस ही मुझे सेम ही पड़ेगी। साइड ग्राउंड थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा और बहुत अच्छी देता है ये। बट क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को अभी बहुत जल्दी जल्दी स्केल करना पड़ेगा, तो साइड ग्राउंड पे मैं अगर स्केल करने की सोचूं तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगा क्लाउड होस्टिंग। इनकी क्लाउड होस्टिंग बहुत महंगी है। क्लाउड बेस से मैं क्लाउड होस्टिंग पे ही हूँ ऑलरेडी ऑलरेडी, और मैं आगे स्केल बहुत इजीली कर पाऊंगा। अगर मुझे स्केल करना है तो मुझे माइग्रेशन की इशू नहीं आएगी। प्लस इसमें एक एक प्लस बेनिफिट और है कि भाई क्लाउडवेज आपको फ्री माइग्रेशन देता है। जो सबसे टेक्निकल पार्ट भाई, अभी मैं जब वेबसाइट मुझे अपनी माइग्रेट करनी थी प्रॉपर, मैंने होस्टिंगर की क्लाउड होस्टिंग से मैंने दी हुई थी, उसका मेरा, मैंने समझ लो साल की 10,000 रुपये दिए थे, उसका रिन्यूअल आप यकीन नहीं मानोगे, 18,000 का रिन्यूअल आया था मेरा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी कर दूंगा, इस होस्टिंग प्रोवाइडर पे नहीं रहूंगा, एक साल में 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा मैं इनको सिर्फ इस चीज़ के। वो भी ब्लैक फ्राइडे के टाइम जब उन पे बहुत हैवी डिस्काउंट था। वरना तो उन्होंने वो 25,000 रुपये की, मेरे को सिर्फ 10,000 की होस्टिंग 25,000 की बताई थी। क्लाउड बेस पे मैं $11 के प्लान पे आया था। मेरी इतनी भारी वेबसाइट थी जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं आपको कभी दिखाऊंगा इस कोर्स के बीच में कि जो ये मार्केटर वर्स की वेबसाइट है, मैंने वर्डप्रेस पे कैसे क्रिएट करी है और कितनी हैवी वेबसाइट है ये, इस पे कितना सामान है। तो वो वेबसाइट है विद इन 3 सेकेंड्स ओपन करवाता है, पहली बात तो बहुत अच्छी स्पीड। इन्होंने पूरी माइग्रेशन में मेरी हेल्प करी, पूरे ऑन द स्टेप बाय स्टेप उन्होंने करवाया मेरे से, फ्री के अंदर, बिल्कुल 1% उसके पैसे नहीं लिए। मेजर काम इन्होंने करा, मैंने सिर्फ वो चेक करा और जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत लगी उन्होंने बताया कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो भाई हैट्स ऑफ टू दिस टीम। और इनकी सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी आप, मैंने पहले भी जब ये वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें अकाउंट बनाने की कोशिश करी, और भाई मेरा 2 बार इन्होंने अकाउंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये मेरा आईपी वाईपी सब ट्रैक करते हैं।
कि इस अकाउंट बार बार कोई से इसी लैपटॉप से अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो वो कुछ मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये 3 डेज का फ्री ट्रायल भी देते हैं आपको कि आप 3 दिन अच्छे से यूज़ करो। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी अपनी ऑलरेडी मैंने होस्टिंग बाय करी हुई है, मैं उसी में ही आपको एक सर्वर क्रिएट करके दिखा दूंगा। एंड वो मैं करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यार ये वीडियो ऑलरेडी 20-21 मिनट की बन चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि अब आपको मैं और पकाऊं बहुत देर तक। तो सिंपल सिंपल बात है, आज के क्लास में इतना ही। मैं आपको एक बारी जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ये होस्टिंगर है, इसका प्लान्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 69 रुपीज़ पर मंथ, 149 पर मंथ। इसके अंदर वन वेबसाइट ही मिलेगी। एसएसडी स्टोरेज है, जैसे एसएसडी स्टोरेज अच्छी होती है नो डाउट 30 GB, मगर आप ये विजिट्स भी देखो, सिर्फ 10,000 मंथली विजिट। और ये मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं आपको बहुत ईजिली क्रॉस करवा दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, कि मतलब मंथली आपकी कम से कम 20,000 25,000 मंथली विजिट्स तो आ रही हैं। येस, you will need to spend some money on the marketing side, but yes, 10,000 monthly visits is nothing। ये आप बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हो अगर आप इसी कोर्स के साथ मेरे साथ रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी बाद में कॉस्ट 349 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी, तो आप देख लो कितना बढ़ जाएगा, 149, 459। अब ये सारे टाइप के देखो, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, सी पैनल, WPS, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग मतलब, ठीक है, साइबर पैनल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होस्टिंग है ये। ऐसी होस्ट गेटर है ये वेबसाइट, आप इस पर भी देख सकते हो। ठीक है, .com, शेयर्ड होस्टिंग, WPS, डेडिकेटेड सर्वर्स, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। मैं नहीं कह रहा कि आप भाई क्लाउडवेज ही लो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, मैंने बाकी सारी होस्टिंग में वो यूज़ करी है और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी है। उसका ही मैंने एफिलिएट लिंक लगाऊंगा मैं इसके नीचे, बाकी सबके लिंक नॉर्मल होंगे। एक क्लाउड होस्टिंग का ही मैं अपना एफिलिएट लिंक लगाऊंगा, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा उस पर। ठीक है, आप यूज़ भी करके देख सकते हो, प्लस मुझे थोड़ी सी कमीशन मिल जाएगी यार उसी से। मैं इतने लो प्राइस पे आपको कोर्सेज दिखा सकता हूँ, और इस कोर्स की फीस आपको एज अ रिटर्न गिफ्ट वापस दे सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ठीक है, अब ये है साइट ग्राउंड, ये है $4, $6, ये सेव 73%, 73% का डिस्काउंट है अभी आपको फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत महंगा पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ याद रखना। इन सब में अगर आपको लेनी है तो मैं कहूँगा साइड ग्राउंड की लेना, साइड ग्राउंड की बहुत अच्छी है। और अगर आप सोचो कि भाई मैं एफिलिएट कर रहा हूँ, तो नहीं, साइड ग्राउंड पे इंडिया के लोग एफिलिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस पे मैं एफिलिएट बन भी नहीं सकता, तो यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। हेल्प ही करने की कोशिश करूंगा मैं आपकी इन चीज़ों में हमेशा। अब मैं आपको क्लाउडवेज दिखा देता हूँ। ये है क्लाउडवेज, क्रिएटेड फॉर एक्सेप्शनल एक्सपीरियंसेस, मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। सिंप्लिसिटी, 25 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, 24/7 सपोर्ट है, अनलिमिटेड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब, इसके अंदर एप्लीकेशन का मतलब है वेबसाइट, और हम इनसे एक सर्वर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वल्चर का सर्वर लिया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एक शार्नेट होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ऑल PHP ऐप सपोर्टेड, जैसे वर्डप्रेस एक PHP ऐप है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ऑटोमेटेड बैकअप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइज टैग, बिल्ट इन CDN, ऑटो हीलिंग सर्वर्स, PHP रेडी, बिल्कुल ज़बरदस्त भाई। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ इससे महंगी होस्टिंग भी अगर मैंने ली है ना, होस्टिंगर से, होस्टगेटर से, एक चैलेंज था जो यूट्यूब पे बहुत फेमस हुआ था कि भाई आप इस पे अपनी सबसे स्लो वेबसाइट फेंक के मारो। ठीक है, जो 15 सेकंड 20 सेकंड में खुल रही है, एक एक 2-2 मिनट में खुल रही है, ये उस वेबसाइट को विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन भी 3 सेकंड के अंदर खोल के दिखाएगा। विद इन एटलीस्ट 7 सेकंड 8 सेकंड में तो खोल ही देगा। मेरी वेबसाइट 3 to 5 सेकंड के अंदर ओपन करवाता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी वेबसाइट बहुत भारी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत कहता हूँ, चाहे इसमें दिक्कत आ जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई दिक्कत से बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल ही मस्त चीज़ नहीं, दिक्कत आती है, बट उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी टीम बैठी है पीछे, तो वो चीज़ बहुत सही है इनकी। ठीक है, तो आप इस पे देखो एक बारी, नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बारी आप इस पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, कुछ भी नहीं करना, गूगल से लॉगिन करना है, स्टार्ट फ्री करना है। और इस पे यार कभी कभार दिक्कत आ जाती है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा कि वो बीच में दिक्कत कैसे आती है, लास्ट वीडियो में कितनी कितनी बारी दिक्कत आई। तो दिक्कत नहीं लेनी, बस आपको एक इनको ईमेल करना है, इनके वो आपको एक ईमेल बताएंगे, उस पर ईमेल डालना है कि हाँ आप एक रियल ह्यूमन हो, अपनी फेसबुक और या लिंक्डइन की प्रोफाइल भी उस लिंक में डाल देना ईमेल में। और वो आप अपना
यहाँ का आधार कार्ड की भी फ़ोटो डाल सकते हो बिल्कुल रियल दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई और वेबसाइट है तो उसका भी लिंक डाल सकते हो, ठीक है। उससे इनको प्रूफ हो जाएगा, वो सारा डेटा आपका डिलीट कर देंगे और कुछ भी हो आपको वो हेल्प कर देंगे। उनको तो कस्टमर मिल ही रहा है, उनको बस ये दिक्कत होती है कि यार ये 3 दिन का फ्री ट्रायल ले लेके लोग कुछ गलत गलत बिजनेस भी चलाते हैं, जो 1 दिन की वेबसाइट होस्ट करने के लिए जो डार्क वेब वगैरह पे बहुत लोग करते हैं, आपको पता ही होगा। तो उस चीज़ के लिए तो अभी देखो वीडियो ऑलरेडी 26 मिनट की हो चुकी है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे सर्वर ऐड करना है, उस पर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आपको गोडैडी और उसको अपने क्लाउड बेस्ड सर्वर को कैसे कनेक्ट करना है, ये भी दिखाऊंगा। और अगर टाइम मिला तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा। बट देखते हैं, ठीक है, चलो, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।